हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास है हमारे साथ। सर, इतना अयोध्या में विकास हो रहा है, लोग खुश हैं और निमंत्रण लगातार जगह जगह पहुंच रहा है। अच्छत से जनता के बीच में भी निमंत्रण पहुंच रहा है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये पूरा का जो आयोजन है ये बीजेपी का इवेंट है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। ये आप गदा देख रहे हो ना, हनुमान जी ने ऐसा गदा मार दिया कि दारू पीने वाले, मांस भक्षण करने वाले और जो समाज में द्वेष और कलेश फैलाते हैं, जो समाज में हिंदू और मुसलमान करते हैं, उनको हनुमान जी आने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये रामद्रोही हैं और रामद्रोहियों को हनुमान जी ही दंड देते हैं। तो हनुमान जी ने ऐसा गदा मारा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई, उनकी मस्तक फिर गई है। वो राम जी की न्योता को नहीं ठुकराया, उन्होंने भगवान राम को ठुकराया है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी ने ये बात कही कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि बीजेपी का ये इवेंट बन के रह गया। लेकिन अब कांग्रेस के जो नेता है अर्जुन मोढवाडिया, उन्होंने विपरीत बात कह दी और कहा कि ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए था। नहीं, निवेदन करता हूँ, पुनः मैं निवेदन करूँगा आपके चैनल के माध्यम से। भगवान राम ने एक मौका उनको दिया था अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए, क्योंकि भगवान राम को इतने वर्षों तक टेंट में रखा, मुकदमे में फंसा कर रखा, एविडेंस नहीं उपलब्ध होने दिया, साक्ष्य नहीं उपलब्ध होने दिया, और जब फैसला आया तो उन्होंने कहा कि नहीं, काला कपड़ा टेंट पहनकर वो मातम मनाने लगे, हाय बाबरी हाय बाबरी हाय बाबरी। बाबर एक विदेशी आक्रांता था, आक्रमणकारी था, उसका पक्ष लेना कहीं न्याय उचित नहीं था। दुर्भाग्य की बात है फिर भी कांग्रेसियों ने उनका पक्ष लिया, लेकिन हमको साक्ष्य, एविडेंस और प्रमाण और पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम पर विश्वास था। 5 साल के संघर्ष के बाद, 5 लाख राम भक्तों के प्राणों की आहुति के बाद फ्री में राम मंदिर नहीं मिला। कोई कहता कि हाँ कोर्ट ने करा दिया, कोई कहता मोदी जी ने करा दिया, कोई कहता कांग्रेस ने करा दिया। राम भक्तों की प्राणों की आहुति है। मैं आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का और धन्यवाद व्यक्त करता हूं योगी जी का, जिनके कर कमलों के द्वारा ये उपलब्धता हो पाई। लेकिन इसको किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस की मानसिकता शुरू से ही खराब थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम वहां पर पहुंचे, क्योंकि वो शुद्ध रूप से राजनीतिक घरियाली आंसू बहाकर और मुसलमानों को खुश करना चाहती है। अभी भी बाबरी प्रेम हमारा जिंदा है, हम तुम्हारे हैं, लेकिन देश का मुसलमान जान चुका है और देश का मुसलमान अमन शांति पसंद करता है। उसको पता है कि अब दंगा फसाद से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने के बाद राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो इसमें हर व्यक्ति को योगदान और सहयोग करना चाहिए। कांग्रेसियों को नहीं आना था, इसके नाते कोई न कोई को आरोप चाहिए था, इन्होंने एक आरोप लगा दिया कि बीजेपी के द्वारा हो रहा है, इसलिए नहीं। मैं निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, निवेदन कर दूं जी, करूं निवेदन जी। मेरा निवेदन है, चलो ठीक है, यहां पर मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। गदा हमने हाथ से हटा लिया, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ठीक है, बीजेपी ने यहां पर हाईजैक कर लिया। अभी एक मौका आपके पास है, वो कौन सा जगह है? मथुरा, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। अभी मोदी जी वहां एक ही बार गए हैं और आप एक भी बार नहीं गए हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप भगवान कृष्ण की जन्मभूमि पहुंचिए और प्रार्थना करिए। जिस प्रकार से औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर वहां पर शाही ईदगाह बना दिया है, आपको मुसलमानों से बहुत प्रेम है, वो आपके भाई हैं। मतलब आपने मथुरा का बिगुल फूंक दिया? नहीं, मथुरा का मैं तो शुरू से ही कह रहा था। अयोध्या तो मेरा टेलर है, टेलर देखिए ना, अभी तो ग्लैमर बाकी है मेरा। तो महंत राजू दास जो अपने ही अंदाज में अयोध्या की सरयू नदी पर खड़े होकर के अयोध्या के बाद अब मथुरा की बात कर रहे हैं और कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, अयोध्या।